हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को पूर्णांक संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है यानी गुना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। अगर जो भी बच्चे क्लास 7 का चैप्टर बाई चैप्टर मैथ पढ़ना चाहते हैं, उनके पास मेरा वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 पूर्णांक संख्या के तो बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसका जोड़ घटाव हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक का गुना, पूर्णांक संख्या का गुना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम माइनस प्लस का जो गुना होता है, जो चिन्ह होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गुना भाग के चिन्ह का नियम। सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे। प्लस को प्लस से गुना करेंगे, ठीक है ना, तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर अगर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो भी प्लस हो जाएगा। अगर माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो भी माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको याद करने का तरीका है, अगर समान जात रहेगा, ठीक है ना, समान हमारा क्वांटिटी रहेगी तो प्लस हो जाएगा। देखिए एक समान है तो क्या हो गया? प्लस। क्या हो गया? हो गया कि नहीं? अगर अलग अलग रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। अलग अलग रहेगा तो माइनस। जैसे में देखिए 2 गुना 3 बराबर 6। फिर यहाँ पे माइनस 2 गुना माइनस 3 बराबर, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, और 2 तिहाई 6। फिर यहाँ पे देखिए माइनस 2 गुना 3। अब देखिए माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 2 तिहाई 6। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे 2 गुना माइनस 3 करेंगे तो देखिए तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 2 तिहाई 6। पिछले क्लास में हम लोग जाना था कि जोड़ घटाव में क्रिया का नियम उसमें हम जाने थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें गुना भाग में क्या होता है? चिन्ह बदलता है, जबकि जोड़ घटाव में चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है ना। अब चलिए इसका है। फिर उसके बाद इसका कुछ नियम भी है, इसका कुछ नियम भी है। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, उसमें भी बता दिए हैं, लेकिन इसमें भी बता देते हैं। इसमें गुना के बारे में बताएंगे। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ होता है। कम्यूटेटिव लॉ इसमें होता यह है, इसमें हम केवल गुना के बारे में जानेंगे। गुना का यानी a गुना b बराबर b गुना a, यही है हमारा क्रम विनिमय नियम गुना का, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 गुना माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 गुना 2, दोनों का वैल्यू बराबर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है साहचर्य नियम। क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ। इस नियम को याद रखिएगा। गुना में देखिए जोड़ में बता दिए हैं पिछले क्लास में। छोटा को शुरू a गुना b गुना c इज इक्वल टू a गुना छोटा को शुरू b गुना c। देखिए ध्यान से, गुना और जोड़ में अंतर बस यही है कि जहाँ पे चिन्ह गुना का है वहाँ पे क्या हो जाता है? प्लस का चिन्ह हो जाता है, ठीक है ना। तो वह पिछले क्लास में हम लोग को पढ़ना था जोड़ घटाव में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a गुना b छोटा कोष्ठ बंद गुना c बराबर a गुना छोटा कोष्ठ शुरू b गुना c। यही क्या है? साहचर्य नियम है, ठीक है। जैसे 2 गुना माइनस 3 हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद गुना अगर 4 कर देते हैं, अगर इसको ऐसे कर देते हैं, लिखने का तरीका केवल चेंजिंग कर देते हैं, -3 गुना 4
तो क्या हो जाएगा, तो भी वैल्यू बराबर आता है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। पहले कोष्ट का क्रिया होता है 2/3 6 -6 गुना 4 पर -24 आएगा। इधर वाला देखते हैं क्या आता है, 2 गुना -3 गुना 4 करेंगे तो -12 आएगा, -12 गुना 2 करेंगे -24 आएगा। दोनों तरफ बराबर आ गया। चलिए उसके बाद एक और नियम है वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम या बंटन नियम, या बंटन भी लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें होता है क्या है, इसमें गुना और जोड़ दोनों ही रहता है। देख लीजिए यहाँ पे a गुना b प्लस सी, ठीक है ना। देखिए कैसे होता है, पहले इससे इसमें गुना करते हैं, फिर जोड़ देते हैं, फिर इससे इसमें गुना करते हैं। यानी a गुना b, छोटा क्वेश्चन में रखिए या मत रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर a गुना c, कोई दिक्कत। इसी को कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे में देख लीजिए 2 गुना 3 प्लस -5, ठीक है ना, बराबर 2 गुना 3 और फिर प्लस 2 गुना -5। यही होता है हमारा क्या, वितरण नियम या बंटन नियम। कोई दिक्कत, मिटा दे इतना इधर का। उसके बाद अब हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, जैसे उसमें एडिटिव इन्वर्स पढ़े थे उसी तरह से इसमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है ना, यानी कि गुणात्मक विलोम या प्रतिलोम। गुणात्मक विलोम या प्रतिलोम, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में होता क्या है कि वे दो संख्याएं जिनको आपस में गुना करने पर एक आता है तो वे एक दूसरे का क्या कहलाते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम या विलोम कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम लिख दें a गुना b इज इक्वल टू 1, कितना, a गुना b बराबर 1, तो a का गुणात्मक प्रतिलोम b होगा और b का गुणात्मक प्रतिलोम a होगा। कोई दिक्कत, समझ में आया। जैसे में देख लीजिए 5 का गुणात्मक विलोम बराबर 1/5, कोई दिक्कत। वहीं अगर माइनस दे दे, -7 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, अब देखिए यहाँ पे चिन्ह नहीं चेंज होता है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, चिन्ह चेंज नहीं होता है, केवल अंश और हर में चेंजिंग होता है। ठीक है ना, तो यानी यह हो जाएगा -1/7, यह 7 क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा। ठीक है ना, और चिन्ह क्या रह जाएगा, माइनस में ही रह जाएगा। कोई दिक्कत। जबकि हम लोग निकालते थे एडिटिव इन्वर्स में तो उसमें हम लोग केवल चिन्ह चेंज करते थे। जैसे 5 का अगर हम योज्य प्रतिलोम पूछते थे तो क्या हो जाता था, -5 होता था, याद है। फिर देखिए यहाँ पे गुणात्मक तत्समक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक मल्टीपल आइडेंटिटी, मल्टीपल आइडेंटिटी या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि किसी भी चीज़ को हम अगर 1 से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, वहीं रह जाता है। ठीक है ना, कोई उसमें चेंजिंग नहीं होता है। जैसे हम इसके पहले चैप्टर में बताए हैं योज्य तत्समक, तो उसमें हम क्या करते थे, किसी भी चीज़ में किसी भी पूर्णांक में अगर हम 0 जोड़ते थे तो वही पूर्णांक रह जाता था, रहता था कि नहीं। उसी तरह से इसमें है, किसी भी चीज़ में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या रह जाता है। ठीक है, जैसे a गुना 1 करेंगे तो हमारा a ही प्राप्त होगा। ठीक है ना, इसे ही कहते हैं गुणात्मक तत्समक। जैसे में -3 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा,
-3 ही रहेगा। कोई दिक्कत? यही है हमारा गुणात्मक तत्सम। फिर उसके बाद अब इसमें थोड़ा सा अलग एक चीज़ है कि कोई किसी भी चीज़ में -1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। वह एक टर्म दिया है तो उसको नहीं लिख रहे हैं। जैसे में हम आपको कहें यहाँ पे 5 गुना -1, तो ऐसे तो आप गुना करके निकाल ही लीजिएगा, तो इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका प्लस चिन्ह है ना, तो केवल इसमें क्या हो जाएगा, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, 5 एकम 5। तो यह बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मिटा देते हैं इसको, चैप्टर पे चलते हैं। कोई दिक्कत? मिटा दें। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहला सवाल दिया है गुणा कीजिए। क्या करना है? गुणा करना है। एक का ए नंबर में देखते हैं 225 गुना -4 है। 225 गुना -4 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी चिन्ह हमको गुना करने के लिए दिया रहा है तो पहले चिन्ह का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस छुपा है, कुछ नहीं है तो है ना, तो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस। अब 4 से गुना करेंगे, 4 × 20 का हाथ में आया 2, 4 दूनी 8, 2 10 का हाथ में आया 1, फिर 4 दूनी 8, 1 हो गया, बस आंसर। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद बी नंबर में देखिए, बी नंबर में दे रहा है -405 गुना -5। कोई दिक्कत? अब देखिए पहले चिन्ह का गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, तो प्लस लिखिए या पहले छुप जाता है। अब 5 से इसमें गुना करेंगे, 5 × 25 का हाथ में आया 2, 5 गुना 0 बराबर 0, 0 को 2 गो 2 गो, फिर 5 चुका 20 और 25। आसान है कि नहीं? अब तो यह 2 का हो गया। फिर एफ नंबर में देखिए -25 गुना 0, तो 0 से किसी भी चीज़ में गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब तो यह 2 संख्याओं का गुना हो गया। अगर 2 से ज़्यादा का दे दे, जैसे यहाँ पे दे दिया है 3 का दिया है, 4 का दिया है, तो इसको कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे ई नंबर में देखिए -3 गुना 35 फिर गुना -10। कोई दिक्कत? तो इस तरह से जब भी सवाल रहता है तो हम क्या करते हैं, पहले 2 का गुना करते हैं, उसको लिख लेते हैं, फिर आगे गुना करते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे = हम दे देंगे, इसको और इससे गुना करेंगे तो इस पर माइनस चिन्ह है, इस पर प्लस चिन्ह छुपा है नहीं, तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। अब 3 से इसमें गुना करेंगे, 3 × 5 = 15 का 5 हाथ में आया 1, 3 × 3 = 9, 1 10, -105 हो गया। फिर यहाँ पे गुना है तो गुना रखेंगे, फिर -10। कोई दिक्कत? अब देखिए माइनस गुना माइनस बराबर कौन सा चिन्ह होगा, प्लस का, और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, संख्या उतर जाती है और फिर एक 0 लग जाता है। कोई दिक्कत? और माइनस गुना माइनस बराबर प्लस हो ही गया है। प्लस पहले नहीं लिखते हैं, छुप जाता है। कोई दिक्कत? फिर अगर हमको यहाँ पे दे दिया है 4 अंक का, आई नंबर में देखिए, आई नंबर में दिया है -20 गुना -15, -20 गुना -15, फिर गुना दिया है -25 गुना -5, -25 गुना -5। इसके लिए क्या करते हैं, हम 2 का गुना करते हैं। पहले इससे गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, 15 दूनी 30 और 1 0। कोई दिक्कत? फिर हमारा जो बच गया उसको सिलसिलेवार लिख देते हैं, -25 गुना -5। कोई दिक्कत? अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, 25 तिया और डबल 0 है। कोई दिक्कत? गुना -5। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करें, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, ठीक है, प्लस चिन्ह छुप गया। फिर 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 है तो 0 लास्ट में छोड़ देंगे और इससे इसमें गुना करेंगे। 5 × 25 का 5 हाथ में आया 2, 5 × 7 = 35, 2 37 और यहाँ पे डबल 0। आसान है कि नहीं? इस तरह से बन जाएगा पूरा सवाल। मिटा देते हैं इसको।
दूसरा सवाल हम देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुने। पहला नंबर सवाल है, इसमें सत्य असत्य को चुनना है। 18 गुना -2 फिर इज इक्वल टू -2 गुना 18। कोई दिक्कत? अब इसमें हमको सत्य और असत्य को चुनना है, ठीक है ना। तो अब देखिए, यह क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ए गुना बी, और इसको मान लेते हैं ए और इसको बी, ठीक है ना। देखिए तो यह बी है ना -2, और फिर गुना यह ए है, यानी ए गुना बी बराबर बी गुना ए हो गया। कौन सा नियम है? गुना का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। अतः यह क्या होता है? सत्य होता है, ठीक है ना। अतः सत्य है, लिख देंगे अतः सत्य है, ठीक है। यह एक तरीका हो गया। या दूसरा तरीका से आप क्या कर सकते हैं, दोनों को गुना कीजिएगा। दूसरा तरीका भी यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा तरीका कैसे कीजिएगा? पहले इसको गुना कीजिएगा, 18 दूनी और प्लस गुना माइनस बराबर -36 बराबर इसको गुना कीजिए, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 18 दूनी। देखिए तो दोनों तरफ बराबर आया, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत? अतः क्या है? सत्य है, अतः सत्य है। दोनों में से जिस तरीका से आपको मन करे उस तरीका से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे पहला हो गया 1 नंबर। फिर दूसरा नंबर में देखिए क्या दे रहा है, -38 गुना 1 बराबर 38, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, माइनस गुना प्लस बराबर -38 बराबर 38। दोनों बराबर है? नहीं बराबर है, ठीक है ना। तो लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू, बराबर देकर काट देते हैं, उसका क्या अर्थ होता है? इज नॉट इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत? अतः असत्य है। क्या है? आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद अगला देखते हैं 3 नंबर। तीसरा सवाल हम देखते हैं। कह रहा है -20 गुना -5 इज इक्वल टू -5 गुना -20, यही ना है। तो अब देखिए गुना करते हैं, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, और 20 पचे 100। फिर इधर देखते हैं, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, 20 पचे 100, दोनों तरफ बराबर है। लिख देंगे LHS बराबर RHS, ठीक है। अतः सत्य है, अतः कोई दिक्कत? मिटा दे इसको। दूसरा का चौथा सवाल हम देखते हैं। कह रहा है 43 गुना 0, 43 गुना 0 बराबर 43। तो देखिए तो 43 में 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है? 0 बराबर 43। तो देखिए तो किसी भी चीज़ में 0 से गुना करते हैं तो क्या आता है? 0। तो 43 आ सकता है कभी? और तो सत्य है कि असत्य? तो यहाँ पे भी लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत? अतः असत्य है, अतः कोई दिक्कत? 5वां नंबर में देखिए, 5वां नंबर कह रहा है 1 गुना -425, 1 गुना -425 इज इक्वल टू -425, -425। देखिए प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, 1 गुना 425 बराबर 425 बराबर -425, दोनों तरफ बराबर है। देखिए ना, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत? अतः सत्य है, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद 6ठा नंबर में देखते हैं क्या दिया है। दिया है हमारा -1 गुना 25, -1 गुना 25 बराबर -25। देखिए तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, और 25 से कम 25 बराबर -25, दोनों तरफ बराबर है। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। अतः सत्य है, अतः
सत्य है। कोई दिक्कत? फिर 7वां नंबर में देखते हैं क्या दिया है। 7वां नंबर में यहाँ पे दिया है बड़ा कोष्ठ शुरू -2 फिर गुना -12 बड़ा कोष्ठ बंद गुना -24। कोई दिक्कत? फिर इज इक्वल टू -2 गुना बड़ा कोष्ठ शुरू -12 गुना -24। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यह इसको हम लिख सकते हैं बड़ा कोष्ठ शुरू a गुना b बड़ा कोष्ठ बंद गुना c। फिर यहाँ पे देखिए बराबर a गुना बड़ा कोष्ठ शुरू b गुना c। ऐसे है कि नहीं? ऐसे है। और तो लिख देंगे यह कौन सा नियम है? साहचर्य नियम। क्या है? साहचर्य में गुना का नियम है। नहीं, साहचर्य में गुना का नियम है। ठीक है ना। अतः सत्य है। अतः सत्य है। आसान है। उसके बाद 8वां नंबर में है, यहीं पे बना देते हैं। 8वां नंबर में दिया है हमारा -5 गुना छोटा कोष्ठ शुरू 2 + 3 इज इक्वल टू -5 गुना 2 फिर प्लस है -5 गुना 3। तो देखिए तो यह वितरण नियम है। a गुना छोटा कोष्ठ शुरू b + c बराबर a गुना b। ठीक है ना। इसको कोष्ठ में घेरिए या मत घेरिए, प्लस a गुना c। यह वितरण नियम है। वितरण नियम है। अतः सत्य है। अतः आसान है कि नहीं? या फिर आप दोनों तरफ इसे सोल्व करके भी दिखा सकते हैं और लिख सकते हैं कि सत्य है। मिटा दे अब इसे। तीसरा सवाल हम देखते हैं क्या दिया है। तीसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए। 1 नंबर में दिया है हमारा सवाल -25 गुना यहाँ पे छोटा कोष्ठ शुरू 8 + 2 इज इक्वल टू कहा गया -25 गुना 8 -25 गुना 8 फिर प्लस -25 गुना 2। तो देखिए तो a गुना छोटा कोष्ठ शुरू b + c बराबर a गुना b अब प्लस a गुना c के फॉर्म में है कि नहीं? तो यहाँ पे पहले लिख देंगे a गुना छोटा कोष्ठ शुरू b + c इज इक्वल टू a गुना b प्लस a गुना c। किस नियम के आधार पर है? वितरण नियम या बंटन नियम। ठीक है ना। वितरण नियम है। ठीक है। चलिए दूसरा सवाल कह रहा है -8 गुना 4 -8 गुना -4 फिर इज इक्वल टू -4 गुना -8। यही ना है। तो देखिए तो यह इसको ये मान लेते हैं तो a गुना b। अब यह b वाला पहले हो गया नहीं, तो यह कौन सा नियम है? गुना का क्रम विनिमय नियम है कि नहीं? गुना का क्रम विनिमय नियम। कोई दिक्कत? तीसरा सवाल देखते हैं क्या दिया है। 20 गुना 30 छोटा कोष्ठ में बंद है फिर गुना है 40 इज इक्वल टू 20 गुना छोटा कोष्ठ शुरू 30 गुना 40। यही ना है। तो देखिए तो यह 3 हमारा पूर्णांक है कि नहीं इसमें? तो इसको मान लेते हैं a, इसको b और इसको c। a गुना b छोटा कोष्ठ बंद गुना c बराबर a गुना छोटा कोष्ठ शुरू b गुना c। देखिए तो कौन सा नियम है? साहचर्य नियम है कि नहीं? है। गुना का साहचर्य नियम। ठीक है। आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद अगला सवाल है यहाँ पे 4 नंबर। देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है? -2 गुना
-10 बराबर 20, यही ना है। तो पूछ रहा है यह कौन सा नियम है। तो हम आपको 1.1 में ही पढ़ाए हैं क्लोजर लॉ, पढ़ाए हैं ना, संवरक या संविरित नियम पढ़ाए हैं। तो यानी कि उसमें हम बताए थे कि दो पूर्णांकों को जोड़ने या घटाने पर एक नया जो संख्या मिलती है वह भी क्या होती है, पूर्णांक होती है। तो उसी तरह से यहाँ पे है, यहाँ पे गुना में है तो यह भी पूर्णांक, यह भी पूर्णांक, यह भी पूर्णांक है कि नहीं। अतः यह कौन सा, संवरक या संविरित नियम, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे पूर्णांक गुना पूर्णांक बराबर पूर्णांक, ठीक है। अतः कौन सा नियम हो जाएगा, संवरक या संविरित नियम, ठीक है ना, संवरक या संविरित नियम। आसान है कि नहीं। पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल में -5 गुना 1, -5 गुना 1 बराबर दिया है -5। देखिए तो हम आपको नियम बताए हैं कि किसी भी चीज़ को 1 से गुना करते हैं तो वही चीज़ रह जाती है, बताए ना। कोई भी संख्या से हम गुना करते हैं 1 में तो वही संख्या रह जाती है, तो वह कौन सा नियम होता है, गुणात्मक तत्समक, बताए हैं गुणात्मक तत्समक। कोई दिक्कत, आसान है, मिटा दें। चौथा सवाल में देखिए क्या कह रहा है। चौथा सवाल में कह रहा है कि सत्यापित करें, क्या करना है, सत्यापित करें, प्रूव दैट, नहीं सत्यापित करें यानी कि प्रूव दैट, ठीक है ना। 1 नंबर में हमारा सवाल दे रहा है 42 गुना -5, 42 गुना -5 बराबर -5 गुना 42। इसको सत्यापित करना है, ठीक है ना। तो जैसे हम उसमें सत्य असत्य में बताए हैं उसी तरह से करेंगे, दोनों तरफ गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस गुना माइनस बराबर माइनस। अब देखिए इसको गुना करते हैं, 5 दूनी 10 का हाथ में आया 1, 5 का 20, 1 21, -210। फिर इसको गुना करेंगे, प्लस गुना माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, कोई दिक्कत। फिर 5 से गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 5 का 20, 1 21, दोनों तरफ बराबर आ गया। लिख देंगे LHS बराबर RHS, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है ना, बस हो गया, कोई दिक्कत। दूसरा सवाल हम देखते हैं, कह रहा है 25 गुना 28 प्लस 2, 25 गुना छोटा को शुरू 28 प्लस 2 बराबर 25 गुना 28, फिर प्लस है 25 गुना 2, 25 गुना, कोई दिक्कत। सबसे पहले हम दोनों तरफ हम सोल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले छोटा कोष्ठ का क्रिया करते हैं ना, ब्रैकेट का। 25 गुना 28 2 30 हो जाएगा। फिर इधर आते हैं, अब यहाँ गुना है, यहाँ जोड़ है, यहाँ गुना है, तो पहले हम गुना का क्रिया करते हैं तब ना जोड़ का क्रिया करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 वटे अलग आप लोग गुना कर लीजिएगा, ऐसे डायरेक्ट गुना करने में आपको परेशानी हो तो, ठीक है। 8 5 वटे 40 का 0 हाथ में आया, 2 5 दूनी 10, 10 4 14 का 14, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 8 16 का 6 हाथ में आया, 1 2 दूनी 4 1 5, 0 4 6 4 10 का 0 5 1 6 1 7, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे डायरेक्ट हम गुना कर देते, 25 वटे 200 का 200 का 0 हाथ में आया 20, और 25 दूनी 50 और 50 20 70, 700 हो गया। फिर प्लस 25 दूनी 50, कोई दिक्कत। फिर इसको गुना करेंगे, 25 तिया 75 हुआ 750। फिर इधर 700 और प्लस 750 यानी 50 बराबर 750, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, हो गया कि नहीं, प्रूव्ड। आसान है, मिटा दे अब इसको। फिर तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरा सवाल में क्या दिया है, तीसरा सवाल में दिया है 50 गुना 60 गुना 70, 50 गुना 60
छोटा कोष्ठ बंद गुना 70 इज इक्वल टू 50 गुना 60 गुना 70। कोई दिक्कत? तो इसमें भी हम कौन सा क्रिया करेंगे? पहले छोटा कोष्ठ का क्रिया करते हैं, तो 5 छक 30 और डबल जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत? 1 0 1 0 और 5 छक 30, फिर गुना 70, फिर इज इक्वल टू इसको 50 रहने देंगे गुना छोटा कोष्ठ का क्रिया करेंगे 6 सते 42, 6 सते और डबल जीरो, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 तिरका 21, यहाँ पे 3 जीरो और 1 4 जीरो। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी हाथ में आया 1, 5 का 20 1 21, 1 जीरो और 2 जीरो 3 जीरो। देखिए तो दोनों तरफ बराबर आ गया, लिख देंगे LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत? प्रूव्ड हो गया। आसान है कि नहीं? चौथा सवाल देखते हैं क्या दिया है। -24 फिर गुना 5 गुना 2, यही ना दिया है 5 गुना 2। फिर उसके बाद है हमारा -24 गुना 5, फिर यहाँ पे गुना 2। यह है साहचर्य नियम पर दिया है। तो सबसे पहले छोटा कोष्ठ का क्रिया करेंगे, -24 गुना 5 दूनी 10, फिर इसमें पहले छोटा कोष्ठ का क्रिया करेंगे माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, 5 का 20 का 0 हाथ में आया 2, 5 दूनी 10 2 12। कोई दिक्कत? फिर गुना 2, इसको गुना करेंगे माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, 24 दहिया 240, फिर इसको गुना करेंगे माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, 12 दूनी 24। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। हो गया। अब लिख देंगे प्रूव्ड। आसान है कि नहीं? बना लीजिएगा, मिटा दे अब इसको। अगला सवाल है हमारा 5 नंबर। कह रहा है कि किस पूर्णांक में -1 का गुना करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होता है। 1 नंबर 20 कह रहा है कि किस संख्या में -1 का गुणनफल इतना प्राप्त होता है। ठीक है ना? किसमें हम -1 से गुना करें, ठीक है ना, कि हमारा 20 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो? 20 प्राप्त हो। तो यानी कि यहाँ पे माइनस है, तो हम कौन ऐसा चिन्ह रखें कि हमारा यहाँ पे प्लस आ जाएगा? तो माइनस रखेंगे, तभी ना आएगा। नहीं समझ में आया? जैसे -1 में कह रहा है कि क्या चीज़ से आप गुना कीजिएगा कि 20 प्राप्त हो जाए। कितना प्राप्त हो जाए? 20 प्राप्त हो जाए। तो देखिए, तो अगर हम दूसरा कोई चिन्ह रखते हैं यहाँ पे प्लस लाने के लिए, प्लस अगर रखते हैं तो माइनस गुना प्लस पर यहाँ तो माइनस हो जाता। तो यहाँ पे प्लस लाने के लिए हम किस चीज़ से गुना करेंगे? माइनस से। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 1 में किस चीज़ से गुना करें कि 20 आए? 20 से ना गुना करेंगे, यानी किस चीज़ से हमने गुना किया? -20 से। किस चीज़ से? -20 से। हाँ, तो लिख देंगे -20 से गुना होगा। ठीक है ना? इसका एक और आसान तरीका बता देते हैं। जब भी ऐसा सवाल दे कि गुना करने पर या भाग करने पर, ठीक है ना, -1 से, तो केवल इसका चिन्ह चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? केवल इसका चिन्ह चेंज हो जाता है। दूसरा सवाल में देखिए, दूसरा सवाल में हमको लाना है -45 लाना है। कितना लाना है? -45। तो इसका केवल चिन्ह चेंज कर देंगे। ठीक है ना? यानी कि 45 से -1 में गुना करना होगा। गुना करना होगा। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद केवल चिन्ह चेंज कर दीजिएगा, हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे तरीका है, ऐसे कीजिएगा -1 गुना डैश डैश बराबर -45। ठीक है ना? तो अब 1 से 45 में गुना कीजिएगा तभी ना 45 आएगा। और चिन्ह क्या रखिएगा कि यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे प्लस रखिएगा तभी ना यहाँ पे -45 आएगा। तो वही चीज़ है। तीसरा नंबर 0 लाना है। क्या लाना है? 0। तो किसी भी चीज़ में हम 0 से गुना करेंगे तभी ना 0 होगा। तो लिख देंगे 0 से गुना करना होगा। कोई दिक्कत? चौथा सवाल देखिए क्या दे रहा है। चौथा सवाल हमको दे रहा है 1 लाना है, यानी कि -1 में हम किस चीज़ से गुना करें कि 1 आ जाए। तो इसका चिन्ह बदलेंगे, यह प्लस में है तो किस में चला जाएगा? यानी कि -1 से
गुना करेंगे। कोई दिक्कत? फिर 5वां नंबर में देखिए क्या दे रहा है, -50। -50 लाने के लिए क्या करेंगे, केवल इसका चिन्ह बदल देंगे, 50 से गुना करेंगे। कोई दिक्कत? बस हो गया आंसर, ठीक है ना। अगर कोई पूछता है कि कैसे आया तो ऐसे दिखा दीजिएगा, -1 गुना डैश डैश बराबर -50 हमको लाना है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि माइनस में आए तो प्लस वाला रखेंगे, ठीक है। और 50 से कम 50 हो गया, मिटा दे अब इसको। छठा सवाल में हमसे दे रहा है -4 गुना 0 बराबर 0 के आधार पर सत्यापित कीजिए कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। संकेत में भी यहाँ पे दिया गया है कि -4 गुना 2 -2 कर लीजिए, फिर यहाँ पे 4 से इसमें अलग अलग गुना करके दिखाइए, ठीक है ना। और तब उसमें आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पे -8 हो रहा है तो फिर कैसे उसका मान 0 हुआ। चलिए यहाँ पे दिया है -4 गुना 0 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे -4 गुना, यहाँ पे 0 के बदला में हम 3 -3 लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? फिर इज इक्वल टू यहाँ पे हम ले लेते हैं। अब इससे इस दोनों में गुना होगा कि नहीं? इसके बदला में हम लिख सकते हैं -4 गुना छोटा कोष्ठ या बड़ा कोष्ठ शुरू 3 प्लस -3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -4 गुना 3, ठीक है। फिर इससे इसमें प्लस दे देंगे, -4 गुना -3, देख रहे हैं? तो अब देखिए तो यहाँ पे -12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अब हमारा क्या होगा कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि अगर -12 है तो अगर इसका वैल्यू अगर +12 होगा तभी इसका वैल्यू क्या होगा, पूरा टोटल का 0 होगा, ठीक है ना। तो लिख देंगे यहाँ पे -12 को 0 करने के लिए -4 गुना -3, ठीक है ना, बराबर +12 होगा, ठीक है ना। बस यही प्रूफ करना था, यही दिखाना है, ठीक है ना। अतः 2 यह ऋणात्मक है, 2 ऋण पूर्णांक का गुणनफल धन होता है। क्या होता है? धन मतलब प्लस। आसान है, मिटा दे अब इसको। अगला सवाल हमारा है 7वां नंबर। सरल कीजिए विभिन्न गुणों का उपयोग करते हुए। 1 नंबर गुण का प्रयोग करना है, -7 गुना 5 प्लस -7 गुना 11, यही ना है। तो देखिए तो दोनों में से हमारा कॉमन हो जाएगा, -7 हो जाएगा कि नहीं। फिर यहाँ पे गुना, इसमें क्या बच गया हमारा, 5 बच गया, कॉमन कर दिए, इसमें से भी -7 इसमें भी -7, दोनों में से निकाल दिए, गुना है तो बच गया हमारा 5, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 11 बच गया कि नहीं। और तो देखिए तो हमारा वितरण नियम के आधार पर हो गया कि नहीं। इज इक्वल टू -7 गुना, इसको जोड़ दीजिए, 11 5 16, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस हो जाएगा, 16 सत्ते 112 होता है। आसान है कि नहीं। दूसरा सवाल में दिया है 675 गुना -5, फिर यहाँ पे -5 गुना -675। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके बदला में 675 गुना -5, ठीक है। या तो आप सीधा सोल्व कर सकते हैं या फिर इसे आप क्लियर यहाँ पे प्लस दे सकते हैं, ठीक है ना। प्लस देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे -5
गुना -675 ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत? इसको पोस्ट में हम डाल देते हैं, तो यहाँ पे प्लस गुना माइनस करेंगे तो हमारा वही वैल्यू रह जाएगा, माइनस ही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए -5 दोनों में है, तो -5 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई चिन्ह हम नहीं दे रहे हैं, तो क्या है, गुना है। बच गया हमारा 675, यहाँ -675, कोई दिक्कत? फिर देखिए यहाँ पे -5 गुना 675 में से 675 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि -5 से किसी भी चीज़ में, यानी कि 0 में किसी भी चीज़ से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। आसान है कि नहीं? फिर तीसरा सवाल हम देखते हैं क्या दिया है। 8 गुना 50 - 4, ठीक है। तो इसको भी साधारण रूप से सोल्व कर लीजिएगा, या फिर अलग से तोड़िएगा तो भी वैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे 50 गुना 50 में से 4 जाएगा, यानी कि 46 हो जाएगा, गुना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? या फिर अलग अलग ऐसे इसमें गुना, फिर इससे इसमें गुना, तब सोल्व कर सकते हैं, जैसे मन करेगा वैसे कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 8 × 48 का 8 हाथ में आया, 4, 8 × 32 4, 36। आसान है कि नहीं? फिर चौथा सवाल में देखते हैं। यहाँ पे 5 गुना 27 गुना -4 है, कोई दिक्कत? देखिए इसको गुना करते हैं, 5 × 7 = 35 का 5 हाथ में आया 3, फिर 5 दूनी 10 3 13, कोई दिक्कत? फिर गुना -4 हम रहने देते हैं, फिर प्लस गुना माइनस बाबा माइनस 4 × 5 = 20 का 0 हाथ में आया 2, 4 × 3 = 12, 2 × 14 का 4 हाथ में आया 1, 4 × 1 = 4, 1 5, -540 आ गया। आसान है कि नहीं? फिर उसी तरह से यहाँ पे 5 नंबर में है 987 गुना 98 है, क्या है, 98। तो इसको अगर आप तोड़ कर करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, देख लीजिए कैसे होगा। 987, ठीक है ना, गुना 98 के बदला में 100 या -2 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, इससे इसमें गुना, फिर एक बार इससे इसमें गुना करेंगे, यानी कि 987 गुना 100, अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 987 गुना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस हम पहले कर लिए हैं, या फिर आप इससे -2 को पहले आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत? फिर इसको गुना कीजिए तो 987 यहाँ पे 00 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे इसको गुना कीजिए, ठीक है ना। यह माइनस कैसे आया, यह समझ में आया है? यहाँ पे -2 वाला जो है वही माइनसवा हम यहाँ पे कर दिए हैं, समझ में आया? अब 2 से गुना कीजिए, 2 × 7 = 14 का 4 हाथ में आया 1, 2 × 8 = 16, 1 17 का 7 हाथ में आया 1, 2 × 9 = 18, 1 19। अब देखिए घटा लेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, फिर 9 में से 7 जाएगा 2, बच गया यहाँ पे 6 में से 9 नहीं जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा 7, ठीक है ना। बच गया यह कितना, 7 में से 1 जाएगा 6 और यहाँ पे 9, यानी 96,726 आंसर बन जाएगा। फिर उसके बाद छठा नंबर सवाल है, तो छठा नंबर अलग अलग गुना कर लीजिएगा, मिटा दे अब इसको। अगला सवाल है हमारा 8 नंबर, इसमें कह रहा है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। देखिए कितना आसान है, x दे दिया है, कितना लाइन दिया है, 1 2 3 4 5 दिया है, हमको दे दिया है 5, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, कोई दिक्कत? फिर ऐसे दिया है 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 लाइन दिया है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे दिया है 0 -1 -2 -3 4 और 6, फिर -2 -3
-4 -1 और फिर 5। ध्यान से देखिएगा, अब इसको पूरा करना है, इस सारणी को कैसे करना है, गुना करके पूरा करना है। इससे इसमें गुना करेंगे तो -2 गुना 0 बराबर 0, फिर इससे इसमें गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, ठीक है ना, और 2 एकम 2, कोई दिक्कत। फिर इससे इसमें गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, 2 दूनी, फिर इससे इसमें गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, 2 तिहाई 6, फिर इससे इसमें गुना करेंगे, माइनस गुना यहाँ पे प्लस है तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, ठीक है ना, और 4 दूनी 8, फिर इससे इसमें गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, 2 6 12। इसी तरह से हमको गुना करना है, हो जाएगा। जैसे इस लाइन वाला हम बता रहे हैं, एक इससे इसमें गुना करेंगे, 5 गुना 0 बराबर 0, फिर 5 गुना -1 प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, 5 एकम 5, फिर इससे गुना करेंगे, 5 प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, 5 दूनी 10, फिर इससे इसमें गुना करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, 5 तिया 15, फिर इससे इसमें गुना करेंगे, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, ठीक है, प्लस गुना प्लस बराबर क्या होता है प्लस, और 5 चौका 20, फिर इससे इसमें गुना करेंगे, प्लस गुना प्लस बराबर, और 5 छक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आसान है कि नहीं। चलिए अगला सवाल कह रहा है 9 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य। 1 नंबर में दे रहा है -20 का योज्य प्रतिलोम 20 है, -20 का योज्य प्रतिलोम 20 है तो सत्य है, क्या है, ठीक है ना। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, केवल चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया, केवल चिन्ह बदल जाता है, हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल कह रहा है, किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें 0 से गुना करते हैं, गलत है। मान लीजिए इसका योज्य प्रतिलोम प्राप्त करना होगा तो 0 से गुना करते तो 20 आता, क्या आ जाता है, 0 से किसी भी चीज़ में गुना करते तो 0 हो जाता, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत है, नहीं असत्य है। या फिर ऐसे चिन्ह यहाँ पे देने के लिए दे रहा है तो चिन्ह लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत। -1 से गुना किया जाता है, कितना से किया जाता है, -1 से। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल में कह रहा है 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, यह भी असत्य है, असत्य। कह रहा है 5 ऋण पूर्णांक, देख लीजिए कैसे, -2 गुना -3 गुना -1 गुना -4, कितना हुआ 1 2 3 4 गुना -5। देखिए तो गुना करते हैं, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, और 2 3 6, कोई दिक्कत। फिर गुना यहाँ पे इससे गुना कीजिए, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, और 4 एकम 4, फिर इसको गुना कीजिए -5, कोई दिक्कत। अब गुना कीजिए 6 चौका, या फिर ऐसे गुना कर लीजिए 6 गुना 4 5, और प्लस गुना माइनस बराबर -20, कोई दिक्कत। 6 दूनी 12 यानी 120, कोई दिक्कत। अब प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, तो हमेशा विषम बार अगर माइनस को गुना करते हैं तो क्या आता है, माइनस ही आता है, क्या आता है, माइनस आता है। विषम बार अगर हम गुना करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, कोई दिक्कत। अतः असत्य है, ठीक है ना। कभी भी विषम बार अगर माइनस को गुना करते हैं तो उसका गुणनफल धन नहीं प्राप्त हो सकता है, मिटा दे इसे। 9 नंबर का 4 नंबर सवाल क्या दे रहा है देखते हैं। कह रहा है 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, तो सत्य है। देखिए क्या है, सत्य है। 4 ऋण पूर्णांक -1 -2 -3 गुना -4 गुना करते हैं तो इसका गुणनफल क्या होता है, धन होता है। माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, 2 एकम 2, और फिर इसको गुना कीजिए, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, 3 चौका 12, 12 दूनी, देखिए तो धन पूर्णांक प्राप्त हो गया कि नहीं। अतः क्या है, हमेशा कभी भी सम बार अगर माइनस को गुना करते हैं, ठीक है ना, सम संख्या विषम संख्या समझते हैं ना, सम संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए, अब विषम संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग न लगे। तो देखिए यहाँ पे 4 है नहीं,
तो 4 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो सम बार हुआ। तो सम बार किसी भी माइनस को गुना करेंगे तो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, धन में बदल जाता है। कोई दिक्कत? 5वां नंबर सवाल देखिए, कह रहा है -4 गुना 1, -4 गुना 1 बराबर -4। तो सत्य है कि नहीं? है सत्य। 6ठा नंबर सवाल देखिए, कह रहा है -5 गुना 0, -5 गुना 0 बराबर 0। आसान है कि नहीं? यह भी सत्य है कि गलत है? सत्य है। अगला सवाल देखते हैं, 10वां नंबर क्या कह रहा है। 10वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में पूर्णांकों के गुणा में सही कथनों के आगे सही का निशान लगाए, गलत कथनों को ठीक करके लिखे। अब जो इसमें सही है उसको सही मार देना है, और जो गलत है उसको क्या करना है, सही करना है। ठीक है ना? यहाँ पे दिया है +2, ठीक है ना, गुना -3 बराबर है -6। देखिए तो सही है, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, 2 3 6, सही है? तो ऐसे सही मार देना है। कोई दिक्कत? फिर दूसरा सवाल क्या दे रहा है, -4 गुना +8, कोई दिक्कत? बराबर कितना दिया है, +32। देखिए ध्यान से, +32। तो देखिए तो सही है, माइनस गुना प्लस बराबर क्या हो जाता है, प्लस होता है। तो क्या है, गलत है। ऐसे गलत लिख दीजिएगा, सही बनाइएगा। -4 गुना +8, कोई दिक्कत? बराबर माइनस गुना प्लस बराबर -8 चुका 32 बन जाएगा। तीसरा नंबर सवाल में देखिए, -2 गुना -2, -2 गुना -2 बराबर हमारा +4 दिया है। तो देखिए तो सही है, देखिए बताइए सही है। माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है, और 2 दूनी, सही है कि गलत है? तो सही मार देंगे, कोई दिक्कत? चौथा सवाल में देखिए, +3 गुना +4 बराबर -12। देखिए तो सही है कि गलत है? गुना कीजिए पहले इसको, कितना आएगा, प्लस गुना प्लस बराबर कौन सा चिन्ह हो जाता है, प्लस गुना प्लस 1 जाता है तो माइनस का चिन्ह होता है, प्लस का, और 3 चौका 12। तो देखिए तो गलत है। तो सही हम बनाएंगे, +3 गुना +4 बराबर 12। आसान है कि नहीं? बना लीजिएगा, मिटा दे इसे। अगला सवाल 11 नंबर है, कह रहा है कि किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। देखिए समझिए, हिमीकरण कह रहा है, हिमीकरण का अर्थ होता है ठंडा करना। हिमीकरण का अर्थ क्या होता है, ठंडा करना। अभी इस कमरे का तापमान, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका तापमान अभी कितना है, 40 डिग्री है। कितना है, तो +40 है कि -40 है, प्लस छुपा हुआ है। अब कह रहा है कि हर 1 घंटा में, 1 घंटा में कितना इसका तापमान कम हो जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस। कितना कम हो जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है 1 घंटा में, 1 घंटा में कमी बराबर, कमी को क्या करेंगे, -5 डिग्री सेल्सियस। क्या है, -5 डिग्री सेल्सियस। तो अब पूछ रहा है कि 10 घंटे बाद, तो 10 घंटा में कमी, 10 घंटा में कमी बराबर क्या हो जाएगा, हर घंटा 5 डिग्री कम हो जा रहा है, तो 10 से इसमें गुना कर देंगे, 10 गुना -5। कोई दिक्कत? तो प्लस गुना माइनस बराबर -50 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? तो 10 घंटे बाद का तापमान, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अभी का तापमान और फिर 10 घंटा बाद का तापमान, दोनों का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि लिखेंगे 10 घंटे बाद का तापमान, बराबर, इसको पहले तापमान कितना था, 40 ही ना था। अब प्लस यहाँ पे कितना कमी हुआ है, -50 डिग्री सेल्सियस, यही ना कमी हुआ है। तो यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस, अब प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है ना।
50 डिग्री सेल्सियस, या डिग्री सेल्सियस आप लिखिए या न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए प्लस माइनस कौन सा क्रिया होगा, जोड़ घटाव वाला है कि नहीं। तो प्लस माइनस कौन सा क्रिया होता है, माइनस का, यानी कि 50 में घटाएंगे तो 50 में से 40 घटेगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से घटाए हैं तो इस पर कौन सा चिन्ह है, तो इस पर भी क्या हो जाएगा, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस अभी इसका तापमान होगा। कोई दिक्कत, मिटा दे इसको। 12 नंबर सवाल में हम देखते हैं क्या दे रहा है, कह रहा है 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न न किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। अब देखिए समझिए, एक टेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। जैसे हम लोग लेते हैं तो उसमें 10 सवाल दिया जा रहा है, कितना सवाल, 10 सवाल। अगर कोई लड़का एक सही बनाता है तो उसको 5 नंबर मिलता है, क्या होता है, 5 नंबर। अगर उसी को वह गलत बना देता है तो उसको कितना मिलता है, 2 अंक उसका काट लिया जाता है, जितना मिला रहता है उससे 2 अंक काट लिया जाता है, यानी कि -2 अंक उसे मिलता है। अगर मान लीजिए उसको बनाता ही नहीं है तो उसको कुछ नहीं मिलता है, न तो प्लस मिलता है और न ही उसका घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सवाल दे रहा है, यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि सही के लिए +5 अंक, प्लस, और गलत के लिए बराबर -2 अंक। कोई दिक्कत। अब देखिए यह पहला सवाल है, मोहन है, कौन है, मोहन क्या किया है, 4 अंकों का सही और 6 अंकों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हुए। तो मोहन क्या करता है, 4 सही कितना बनाता है, 4 प्रश्न, ठीक है ना। सही बनाता है 4 प्रश्न, ठीक है ना, और गलत बनाता है, गलत बराबर बनाता है 6। कोई दिक्कत। तो इसको प्राप्त अंक क्या मिलेगा, प्राप्तांक या प्राप्त अंक बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो सही बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना 1 सही के लिए कितना मिल रहा है, +5। कोई दिक्कत। और फिर प्लस, गलत बना रहा है 6 प्रश्न और 1 गलत के लिए कितना मिल रहा है, -2। कोई दिक्कत। अब देखिए तो प्लस गुना प्लस बराबर प्लस और 5 चुका, फिर यहाँ पे प्लस, अब देखिए 6 दूनी और प्लस गुना माइनस बराबर -12। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 20 और प्लस -12, 20 में से 12 जाएगा, 8 अंक उसे मिलेगा, 8 अंक किसको मिलेगा, मोहन को, ठीक है ना। अब इसी में दूसरा सवाल है, कह रहा है रेशमा, एक और दूसरा लड़की है रेशमा, ठीक है ना। इनको क्या होता है कि 5 उत्तर सही है, सही कितना बनाती है यह, 5, कितना, 5 प्रश्न। फिर उसके बाद और 5 उत्तर गलत है, ठीक है ना, और गलत कितना बनाती है, 5 प्रश्न, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसका प्राप्तांक बताइए। प्राप्तांक बराबर क्या हो जाएगा, देखिए प्राप्तांक बराबर सही का प्राप्तांक और गलत का प्राप्तांक दोनों का जोड़ देंगे तो सही 1 के लिए 5 मिल रहा है नहीं, और प्रश्न है 5 तो 5 गुना +5 हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर प्लस, गलत 5 प्रश्न है तो 5 गुना 1 गलत के लिए कितना मिल रहा है, -2, यही ना मिल रहा है। तो प्लस गुना प्लस बराबर प्लस 5 25। अब देखिए यहाँ पे प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, 5 दूनी 10। अब देखिए प्लस और माइनस कौन सा क्रिया होगा, माइनस का, प्लस और माइनस कौन सा क्रिया होगा, जोड़ घटाव है तो क्रिया होगा। तो 25 में से 10 घटेगा तो 15, और 25 में से घटा है तो इसका चिन्ह रह जाएगा। इतना अंक मिलेगा किनको, रेशमा को। फिर उसके बाद तीसरा सवाल क्या कह रहा है देखते हैं, कह रहा है हीना ने कुल 7 प्रश्न हल किए। अब एक और लड़की है हीना, ठीक है,
7 प्रश्न हल किए, उनमें से 2 के उत्तर सही है और 5 के उत्तर गलत है। 7 को यह प्रश्न हल की है। कितना प्रश्न हल की है? 7 ही प्रश्न हल की है और बाकी 3 गो का छोड़ दी है। ठीक है ना। तो इसमें सही कितना बनाई है? सही बराबर 2। कितना बनाई है? 2 उत्तर सही है। सही बराबर 2 प्रश्न और गलत बराबर कितना बनाई है? 5। कितना? 5 प्रश्न। कोई दिक्कत? तो प्राप्तांक किसका होगा? प्राप्तांक बराबर सही का जो अंक होगा वह आप प्लस गलत का। तो यहाँ पे 2 गुना प्लस 5। कोई दिक्कत? और फिर प्लस यहाँ पे 5 प्रश्न है तो 5 गुना -2। कोई दिक्कत? अब इसको गुना कीजिए। प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे प्लस गुना माइनस बराबर माइनस और 5 दूनी 10। दोनों कट उट कर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा कितना? 0 अंक। क्या बचेगा? इसको 0 अंक मिलेगा। यानी कि जो उसका सही है वह भी उसका अंक क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। नहीं, चलिए आपका यह सवाल ख़त्म हुआ, मिटा दे इसे। 13 नंबर सवाल हम देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी ग्रे रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। ठीक है। अब समझिए, एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी है, वह 2 तरह का सीमेंट बनाती है। एक जैसे हम लोग घर बनवाते हैं तो ग्रे कलर का सीमेंट रहता है कि नहीं, और फिर जब हम लोग उसका पेंट उंट करते हैं तो उजला सीमेंट से करते हैं ना, जो कि महंगा मिलता है। तो वह बेचती है उजला सीमेंट, तो उसको मुनाफा होता है नहीं, तो उसको प्लस में मान लेंगे। और जिसमें हानि होता है एक बोरी पर, जैसे ग्रे रंग के सीमेंट पे, तो उसको माइनस में मान लेंगे। तब उसी के आधार पर सवाल दे रहा है। लिखेंगे यहाँ पे उजला सीमेंट पर हानि। ठीक है ना। बराबर कितना रुपया इसको हानि होता है? इसमें दिया है 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। ठीक है ना। यानी कि -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -5। कोई दिक्कत? अगर गलती लिख दी, ग्रे रंग के सीमेंट पर क्या होता है? लाभ, हानि होता है। ठीक है ना। हानि कितना होता है? -5। कोई दिक्कत? और उजला रंग पे, उजला रंग के सीमेंट पर क्या होता है? लाभ होता है। कितना लाभ होता है? 8। कोई दिक्कत? 8 रुपये लाभ होता है। यह हो गया हमारा सवाल। अब 13 का 1 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? किसी महीने वह कंपनी सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियाँ और स्लेटी सीमेंट की 5000 बोरियाँ बेचती है। उसका लाभ अथवा हानि क्या है? ठीक है ना। उसका लाभ अथवा हानि क्या है? एक महीना में वह बेचती है सफ़ेद सीमेंट की, तो सफ़ेद सीमेंट की कितना है? सफ़ेद सीमेंट बेचती है 3000 बोरी। कितना? 3000 बोरी। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद स्लेटी सीमेंट बेचती है 5000। कितना बेचती है? 5000। तो इसका लाभ और हानि निकालना है। ठीक है ना। तो लाभ या हानि, लाभ या हानि बराबर, देखिए सफ़ेद सीमेंट बेचने पर इसको मुनाफा होता है ना। तो अतः 3000 और गुना कितना मुनाफा होता है एक बोरी पर? 8 रुपया। फिर प्लस स्लेटी बेचने पर इसको हानि होती है, तो माइनस है ना, यानी कि 5000 बोरी बेचती है और गुना -5। कोई दिक्कत? अब दोनों को गुना 8 तिरका 24। अब यह दोनों प्लस में है तो 24000 हो गया। इसको इतना लाभ हुआ इसमें, और इसमें कितना घाटा हुआ? 50-25। ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25000। कोई दिक्कत? 24000 अब
यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 25,000। कोई दिक्कत? अब देखिए तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। प्लस माइनस कौन सा क्रिया होता है? माइनस का होता है। तो अब देखिए यहाँ पे 25,000 है, यहाँ पे 24,000, तो 24,000 25,000 में से घटेगा तो यानी 1,000 बचेगा। कोई दिक्कत? और इसका चिन्ह रह जाएगा, यानी कि -1,000 रुपया क्या हुआ, इसको हानि हुआ। माइनस क्या दिखाता है कि हानि हुआ, ठीक है ना, यानी हानि हुआ बराबर 1,000 रुपया। आसान है कि नहीं? फिर उसी के बाद दूसरा नंबर में सवाल में देता है, इसी में यदि बेची गई सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या इतना है तो कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए कि ताकि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि। अब देखिए सफ़ेद सीमेंट बेचता है, सफ़ेद सीमेंट बराबर 6400 बोरी। कितना? कोई दिक्कत? तो अब कह रहा है कि कितना वह बोरी बेचे कि न तो उसे लाभ हो और न ही हानि। यानी कि इसमें तो इसे लाभ होता है ना। लाभ बराबर कितना हो रहा है? 6400 गुना कितना? 8 रुपया लाभ हो रहा है, होता है ना। 8 का 32 का 2 हाथ में आया, हाथ में 3, 8 छक 48, 48 3 51, यानी कि 51,200 रुपया का इसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि लाभ और हानि खत्म करने के लिए, ठीक है ना, यानी कि कुछ भी नहीं होने के लिए इतना ही क्या होगा? हानि होगा, ठीक है ना। 51,200 रुपये की हानि होनी चाहिए, ठीक है। हानि हो तो बोरों की संख्या, तो बोरी बराबर इतना हानि होगा नहीं, तो 51,200 अब भागा एक बोरी में कितना हानि हो रहा है? 5 रुपया हो रहा है, तो यानी कि 5 से भाग कर देंगे। अब देखिए काटते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, एक में भाग नहीं लगेगा तो एक हासिल लेगा तो 0 उतर जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 5 का 20, यहाँ पे यानी 10,240। 10,240 बोरी स्लेटी बेचने पर न लाभ होगा और न हानि, हानि। आसान है? चलिए उतारना है तो उतार लीजिए। अगला सवाल है 14 नंबर। 14 नंबर सवाल कह रहा है एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपये का लाभ कमाता है और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये का हानि होता है। अब देख लीजिए, एक विद्युत कंपनी है जो टीवी भी बनाता है, रंगीन टीवी, और फिर रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज भी बनाता है। तो फ्रिज पर उसको हानि होता है और रंगीन टीवी पर उसको क्या होता है? लाभ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रिज पर हानि क्या हो रहा है? हानि। कितना हानि हो रहा है? 60 रुपये, यानी कि -60 हो जाएगा कि नहीं? हानि हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, कर्जा हो रहा है नहीं। फिर उसके बाद रंगीन टीवी पर इसको फ़ायदा हो रहा है, यानी कि +80 रुपया हो जाएगा एक पर, ठीक है। तो ए नंबर में सवाल हमसे दे रहा है कंपनी 5,000 रंगीन टीवी और 4,000 रेफ्रिजरेटर एक महीना में बेचता है तो कंपनी को कितना लाभ या हानि होता है? कितना बेच रहा है? 5,000 रंगीन टीवी कितना है? 5,000 कितना है? और फिर फ्रिज कितना है? फ्रिज को ही रेफ्रिजरेटर कहते हैं। फ्रिज है 4,000। कोई दिक्कत? तो इसका लाभ या हानि पूछ रहा है, लाभ या हानि बराबर रंगीन टीवी पर इसको लाभ हो रहा है तो यानी कि 5,000, ठीक है ना, गुना 1 पर 80 हो रहा है, फिर प्लस इस पर हानि हो रहा है
कितना बेच रहा है 4000, कितना हानि हो रहा है 60 रुपया, यानी कि -60। कोई दिक्कत? अब इसको गुना करेंगे 8 बचे और 3 और 1 4 0 2 2 4, फिर प्लस इसको देखिए प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, 4 6 24, 3 1 4। कोई दिक्कत? प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, और यहाँ पे 240,000। कोई दिक्कत? अब देखिए तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4 लाख है, और यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यहाँ पे 2,40,000 है और यह है 4 लाख। तो यानी कि यह प्लस है, यह माइनस है। प्लस माइनस कौन सा क्रिया होता है? माइनस का। तो अब इसमें से घटेगा, यह बड़ा है तो देखिए यहाँ पे 4 0 है, 4 0 बैठा देते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे पाँचवा में क्या है 4 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 में से 4 नहीं घटेगा, घटेगा हासिल लेगा तो 10 में से 4 जाएगा 6, यह बच गया 3, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 1,60,000 रुपया क्या है प्लस में ना आ रहा है। यहाँ पे प्लस ना होगा, इसमें से घटा रहे हैं तो देखिए ना, इसमें से घटाए हैं तो इसके पहले कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस होगा, यानी कि इतना रुपया लाभ होगा। प्लस है तो इसका अर्थ क्या हुआ? लाभ होगा। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद बी नंबर, यदि कंपनी द्वारा 4000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे न लाभ हो और न हानि हो, न लाभ हो न हानि। देखिए यहीं पे बना देते हैं बी नंबर। फ्रिज बेच रही है कंपनी, क्या बेच रही है? फ्रिज 4000, तो फ्रिज पर इसको हानि हो रहा है नहीं, तो हानि बराबर 4000 गुना 1 पर कितना है 60 रुपया। कोई दिक्कत? 6 चुका 24, और यहाँ पे 3 0 और फिर 1 4 0, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 2,40,000 रुपया। ठीक है, इसको क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। अब कह रहा है न लाभ हो और न हानि हो, न लाभ हो न हानि हो, तो लिखेंगे न लाभ तथा न हानि के लिए, न हानि के लिए। लाभ भी कितना होगा? लाभ बराबर भी इतना ही होगा, 2,40,000। ठीक है, तो अब संख्या इसका निकालना है, तो टीवी की संख्या बराबर इतना, अब बटा एक टीवी में कितना फ़ायदा हो रहा है? 80 हो रहा है, 2,40,000 अब बाई 80। कोई दिक्कत? 1 0 से 1 0 काट देंगे, 8 तिरका 24, 8 तिरका 24, और यहाँ पे 3 0 बचा तो 3 0। कोई दिक्कत? यानी कि 3,000 क्या बेचेगा? टीवी बेचेगा। टीवी बेचने पर न लाभ न हानि होगा। कोई दिक्कत? आसान है, बना लीजिएगा। आपका यह चैप्टर ख़त्म हुआ। अगला चैप्टर है भाग। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।